तो चलिए गाइस, CHSE जियोलॉजी का हम सिलेक्टिव लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका 2021 में क्या क्या बन सकता है आपका। तो मैं सिलेक्टिव टॉपिक सब लिख कर ले आया हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपका जियोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पता होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हर साल, है ना। फिर आता है भाषा डिफरेंशिया, भाषा डिफरेंशिया, ये आपका डिफरेंस पूछता है, ये भी ज़्यादातर डिफरेंस पूछता है और शॉर्ट नोट में भी ये कवर हो जाता है। फिर आता है आपका स्पर्माटोजेनेसिस एंड स्पोरिमियोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एम्फीमिक्सिस, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, पार्चुरेशन। और बीच बीच में कुछ टॉपिक में छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। देन आपका आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है आपका, फिर भी ये थोड़ा देख लेना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD, जिसमें सभी प्रकार के डिजीज यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। फिर आता है इनफर्टिलिटी, ये इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में है। और ये वेस्कोटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, डिफरेंस ध्यान देना, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। फिर आता है आपका जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ज़्यादा क्वेश्चन बनता है बोलने से जेनेटिक्स में। तो सबसे पहला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, पता होगा आपको, XX XY ये जो होता है ना, तो हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर आता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसमें आता है आपका कॉलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, थैलासीमिया, ध्यान देना। और इसके बाद जो आता है ये जो डाउन सिंड्रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करें। ये जो सिंड्रोम, 3 प्रकार के जो सिंड्रोम होता है आपका, एक होता है डाउन सिंड्रोम और होता है आपका ये हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और होता है ट्यूनर सिंड्रोम। ये बहुत 3 ठो सिंड्रोम जैसे भी करके एक ठो पूछेगा, ध्यान देना। हो गया। या तो यहाँ पर डिफरेंस भी पूछ सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ट्यूनर सिंड्रोम के बीच में डिफरेंस, तो आप लिख सकते हैं। फिर आता है इवोल्यूशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख कर जाना। होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, फॉसिल एंड लिविंग फॉसिल, डार्विनिज्म, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवोल्यूशन में उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन सब बनता है। चलिए, फिर आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के, ये हमारा आता है सबसे पहला फिलरेसिस एंड इट्स प्रिवेंशन, मलेरिया और उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल, फिर कॉजेस फिलेरियास का, और एमोबियासिस का लाइफ साइकिल और मलेरिया का लाइफ साइकिल। हो गया। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसमें आपका ये 2 ठो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ध्यान देना। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ एड्स और एंडोस्कोपी और फंक्शन ऑफ किलर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल, ध्यान देना इसको। और शॉर्ट नोट्स ऑन एड्स का शॉर्ट नोट पूछता है। हो गया। फिर लास्ट चैप्टर आपका आता है ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, इसका ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिमुलेंट्स एंड हेलुसिनोजेंस, ये दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है, ध्यान देना। न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ध्यान देना। और कॉजेस ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये हमारा एडिशन हो गया, एडिक्शन होगा, ये यहाँ पर C लगेगा, एडिक्शन। और इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन हार्ट, लिवर, स्टोमक एंड किडनीज। तो गाइस, ये था आपका जियोलॉजी का इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव, तो नोट कर लिए। तो चलिए, हो गया हमारा ये जियोलॉजी का। फिर इसके बाद हम लेकर आएंगे बोटेनी, तो हमारा पूरा सभी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।